ओम साई राम। सभी साई भक्त को हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। सभी भक्तों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चेक करें, वीडियो ज़रूर देखें और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपका एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। ओम साई राम। सभी भक्तों को मैं बोलना चाहूँगी, आज के एपिसोड में आइए चलिए बाबा का क्या वार्ता है हम लोग सब सुनते हैं। तो एपिसोड को मिस मत करें और बाबा का जो वार्ता है वो आप लोग ज़रूर सुने। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं सबनम बोल रही हूँ उड़ीसा से। मैं आज आप सबको बाबा की एक वार्ता सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी के अंदर ही बाबा की वार्ता छुपी हुई है। कहानी कुछ इस प्रकार की है। बाबा के एक भक्त थे, वो बाबा को बहुत मानते थे। दिन रात वो बाबा का नाम जाप कर रहे थे। जब भी उनको समय मिलता था वो बाबा का नाम लेते थे। सुबह शाम रोज़ बाबा को प्रार्थना करते थे। बाबा को भोग लगाए बिना वो खाना भी नहीं खाते थे। जैसे मानो बाबा ही उनका सब कुछ थे। बाबा के बिना उनका दिन का शुरुआत नहीं होता था और बाबा के बिना वो रात को सोने भी नहीं जाते थे। सोने से पहले भी वो बाबा को स्मरण करके बाबा का नाम लेके सोते थे। खाने से पहले भी पहले बाबा को खाना खिलाते थे, भोग लगाते थे, उसके बाद खुद खाते थे। इस प्रकार उनका जीवनचर्या चल रहा था। एक बार उनको किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा, तो वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन का यात्रा थोड़ा लंबा था, तो ट्रेन में बैठे बैठे जब दूसरे लोग बात कर रहे थे, आराम कर रहे थे, उसी वक्त बाबा के जो भक्त थे उन्होंने शांति से बैठ के बाबा का नाम ले रहे थे, बाबा को स्मरण कर रहे थे। उनको उसी में शांति मिलता था। ऐसे ही आधा रास्ता बाबा का नाम लेते लेते तय कर गए। उसके बाद रात हो गई। रात में ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस आए। ट्रेन में वो लोग लगभग सारा बॉगी लूट चुके थे, सारा कंपार्टमेंट लूट चुके थे। बस यही एक कंपार्टमेंट छूट गया था। वो लोग ये कंपार्टमेंट में भी आए, लेकिन ये बाबा के जो भक्त थे, जो कि बाबा का नाम ले रहे थे, उनको उनका अंतरात्मा बाबा उनको रक्षा किए, बाबा उनको बता दिए।
तो फिर वो आने से पहले बाबा के भक्त जो थे वो वहाँ का जो लोग थे उनको बोले, क्योंकि ये एसी कंपार्टमेंट था, तो उनको बोले आप डोर बंद कर दो। तो वहाँ पे जितना यात्री थे सब मिलके उस कंपार्टमेंट का डोर बंद कर दिए और बाबा का नाम लेते रहे। बाबा का जो भक्त थे वो ऐसे ही कंटिन्यूअस बाबा का नाम ले रहे थे, बाबा को पुकार रहे थे। लुटेरे लोग आए, बहुत टेक्निक यूज़ किए, लेकिन डोर नहीं खुल पाए। डोर वो ऐसे ही बंद रहा और वो लोग कंपार्टमेंट के अंदर नहीं घुस पाए और वापस चले गए। ये बाबा का ही चमत्कार था। बाबा के आशीर्वाद के कारण ही वो लोग डोर नहीं खोल पाए। उनके पास बहुत नए ज़माने का टेक्निक था, बहुत इक्विपमेंट था उनके पास डोर खोलने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग डोर नहीं खोल पाए। तो इस कहानी से हम लोग को बाबा ये शिक्षा दे रहे हैं, ये वार्ता दे रहे हैं कि हम अगर बाबा को अपना जीवन मान लेते हैं, हम अगर बाबा को अपना सब कुछ मान लेते हैं और विश्वास के साथ किसी भी बुरे वक्त में बाबा को स्मरण करते हैं, तो बाबा हमें मदद करने ज़रूर आते हैं। बाबा का आशीर्वाद हमें मिलता है। बाबा हमें हमारे थ्रू मदद कर सकते हैं। हमारा अंतरात्मा कुछ बताती है और वही बाबा का मदद होता है। कभी कभी किसी के ज़रिए बाबा हमको मदद करते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमारा मदद हो जाता है। बाबा किसी भी तरीके से हमारा मदद कर सकते हैं, इसीलिए हमको बस बाबा का नाम पूरा श्रद्धा के साथ, अटूट विश्वास के साथ और हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आए उसका जिम्मेदारी बाबा ही ले लेंगे। हमको कष्ट पहुंचने नहीं देंगे। बाबा की कृपा से आप सब खुश रहे। ओम साई राम।